ओम जी ओम। भैया हमको तो अपने पूरा एक्सपॉस वाला करना है। मतलब आज नहीं, मतलब आज लाइक ब्रेक के बाद मतलब मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, अभी बीच में कुछ नए लोग बीच में ऐड हो जाते हैं। हाँ मतलब लाइट कर लेंगे, लेकिन हाँ मतलब नहीं, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करेक्ट नहीं पता है ना, फिर वो उल्टा पुल्टा ही करते रहते हैं। वो ठीक है, मतलब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। हाँ नहीं ठीक। और मैंने बीच में कराया भी, ऐसा नहीं लगातार आप देख रहे हैं जैसे आपने मैं बोला। इनफैक्ट वो लिखने का सोच रही थी 2 दिन से। क्या? बट वो नाइशेट एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जैसे कि आपने बोला था कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है या क्या। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आप देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप बोल देंगे ना, तो उससे ये हो जाएगा चलो मुझे ये भी कराना है फिर। हाँ मैं 2 दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि आप केवल यहाँ पे हो सकता है एक आध चीज़ बताओगे, लेकिन जब लिखोगे तो 2-4 चीज़ें और एडिट कर दोगे उसमें, है ना। तो इसलिए वो आप ऐड कर दोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूँ, इन दोनों लोगों ने अभी अपने डाइट चार्ट के लिए कोई भी चीज़ें नहीं बताई, जबकि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। मेडिसिन लेना बिल्कुल नहीं चाहते भैया, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। बहुत दूर दूर से व्यक्ति मेरे पास दवा लेने आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आपके यहाँ से तो आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने एक्चुअली में जो दवा खुद तैयार की हैं वो वाकई में सिद्ध दवाइयाँ हैं और वाकई में वो बहुत लाभ करने वाली हैं। आप देखिए महानगरों में जाकर डॉक्टर की फ़ीस इतनी होती है, 800-1000 रुपये से फ़ीस कोई कम नहीं होती है। आप गाड़ी से जाओगे तो जो 5000 तो ऐसे चले गए। यानी एक बार का मैंने स्वयं जांचा इस चीज़ को कि 5 से 10,000 आराम से चले जाते हैं एक विजिट में आपकी, यहाँ से बरेली जाने में। और ज़्यादा बाहर चले गए तो फिर तो लंका लगने वाली है आपकी बैंक बैलेंस की। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत कम फीस में इतना मैं आपको जितनी चीज़ें दे सकता हूँ उतनी दे ही सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। आप ये दिमाग में ये चीज़ है ना कि हम बिना मेडिसिन के केवल योग से ठीक हो जाएं। जहाँ आप दवाई की आवश्यकता पड़ गई वहाँ दवाई की आवश्यकता, आप रोटी खा रहे हो, पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आप समझ लो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भोजनांत विषमवारी, और बीच में भी पानी नहीं पीना है, पहले भी पानी नहीं पीना है, भोजन शुरू होने से जस्ट पहले। ठीक है, तीनों बार पानी। लेकिन फिर भी आप अपने पास पानी रखोगे, अगर फंदा लग गया तो क्या करोगे? तो इमरजेंसी पानी की ही आवश्यकता पड़ेगी। आप कितना ही पीठ में मुक्का मार लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। पानी की जरूरत पानी ही पूर्ण करेगा। उसी प्रकार से जब शरीर में व्याधि आ गई, रोग आ गए, तो आपको जहाँ औषधि की आवश्यकता है वहाँ औषधि की ही आवश्यकता है। जहाँ एलोपैथी की आवश्यकता है वहाँ एलोपैथी लीजिए, जहाँ होम्योपैथी की आवश्यकता है होम्योपैथी ही लीजिए। नहीं, फोकस ये है कि जैसे वो एलोपैथिक तो ले रहे थे, तो आयुर्वेद लेने में क्या दिक्कत है उन्हें? अब मैं एलोपैथी वो खुद ही बोल रही है कि मैं कई सारी मेडिसिन ले लेता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अभी जैसे अभी एक पेशेंट हमारे, उनको 20 साल से लगभग बीपी थायराइड है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब उन्होंने हमारे यहाँ से मेडिसिन ली, उनकी मैंने सारी मेडिसिन छुड़वा दी, थायराइड की भी बीपी की भी। अब क्या हुआ, वो अब उन्होंने कहा तो ठीक हो गया, अब जो मर्जी हम खाएं पिए। ऐसा नहीं है, जब आपकी एज 50+ हो गई है तो आप अब नहीं खा सकते। ठीक है, अब अपने आप को आपने मेंटेन ही करना है हमेशा में। हम तो बचपन से मेंटेन करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपने वही चीज़ खानी है। बच्चों को भी फास्ट फूड मना कर देते हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक मना कर देते हैं, तो फिर बड़ों के लिए भी हानिकारक होगा ना। आज सब लोग लेट कर रहे हैं, क्या चक्कर है? मुझे तो अपनी मेडिसिन के लिए सरप्राइज है कि मैं बहुत टाइम से परेशान थी इस चीज़ के लिए। नहीं, तो अब मतलब लाइक मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये सारी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है ना आयुर्वेद में से ज़्यादा नहीं है किसी के अंदर। मैंने पहले भी मेडिसिन ली थी एसिडिटी वगैरह के लिए, बट लाभ मेरे को नहीं हुआ किसी चीज़ से। मैं 4-5 सालों से हमारे हाँ जी नहीं, मैं आपको बता दूं क्या होता क्या है ना, कि आपने रेगुलर नहीं ली थी, आपने कभी एक दिन की मंगा ली। नहीं भैया, 15-15 दिन की लेके गई हूँ मैं। ये वाली नहीं? हाँ नहीं, ये नहीं मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा, एसिडिटी वाला कॉज मेरा हमेशा से रहा। अच्छा कि मेरे को बर्निंग प्रॉब्लम है कि एसिडिटी या गैस। आप एक काम कीजिए मॉर्निंग, अच्छा वो सरस्वती आप ले रहे हैं? हाँ, रिलीफ लग रहा है उससे? और क्या बेनिफिट हो रहे हैं आपको? मैं थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हो, नींद में कुछ इम्प्रूवमेंट? वो थोड़ा सा ऐसा मैं थोड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, उस प्रेशर को भी डाउन कर देगा वो, इतना अच्छी चीज़ है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल दीजिए, वो मेमोरीज उसकी जो है वो जो याद करेगी ना,
वो एकदम से घबराहट नहीं होगी उसको। एग्जामिनेशन हॉल में आने जाने में जो सफोकेशन होता है, उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेंटली, वो भी नहीं होंगी। ठीक है, तो वो बहुत सी चीज़ों के लिए क्योर करने वाली चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये कि ये जितनी चीज़ें आप एडिट कर लोगे बढ़िया रहेगा। मैं ये कह रहा था, मॉर्निंग की टी की बात कर रहा था। मॉर्निंग की टी ले रहे हैं क्या आप? यहाँ से जाने के बाद यहाँ से जाने, चलिए यहाँ से जाने के बाद अगर चाय लेना है तो कुछ पहले खा लीजिएगा। जैसे कुछ फ्रूट खा सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सुबह आऊँ तो खा के आ जाऊँ, ऐसा तो ना 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 ना, यहाँ से जाने के बाद पहले कुछ खा लो थोड़ा सा, उसके बाद चाय पी लो। नहीं, अब फॉर्मल और वो ले सकते हैं जैसे चने को। आपके लिए खील बहुत अच्छी है। खील खील अच्छा, खील मंगा लीजिए, खत्म हो गई हो तो उनके धान बीन लीजिए आराम से, और मुट्ठी भर भर के आप जितना ज़्यादा खाओगे, एसिडिटी वालों के लिए सबसे उत्तम है। बिना घी के, बिना भुने हुए, हाँ ऐसे ही खा सकते हैं। सूखा खाना है। खांसी हो जाए तो नहीं खाना है। खील के ऊपर पानी नहीं पीना है, यही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी साथ में आप चाहो तो बताशा ले सकते हो। ठीक है, खिलौना ले सकते हो, लेकिन खील, परमल की बात नहीं कर रहा हूँ। एसिडिटी में खील बेटा बहुत अच्छी लाभदायक। हम लोगों ने बंद कर दिया, अब वो चल गया ना, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर चल गया। हम बेटा, आप तो आप देख रहे हो, हम तो 30 साल से देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं। तो अब हमने तो आप लोगों ने कपड़े सोचा भी, हम तो बनवा के हमने जला भी लिए कपड़े, 2 बार जल चुके कपड़े हमारे, उसके बाद बंद कर दिया, हमने नहीं बनाए। ठीक है, 2 बार दिवाली पे नए कपड़े बनवाए, तो दोनों बार एक तो पूरे ही स्वाह हो गए। पता नहीं क्या ऐसा हुआ, बस्टिंग हो गई, क्या हुआ अपने यहाँ। चलिए खैर, ठीक है। तो मॉर्निंग की चाय खाली पेट मत लीजिएगा, और रात में सोते वक्त चाय मत लीजिएगा। नहीं, रात को तो नहीं लेते, लास्ट मेरी होती है मैक्सिमम 4 तो या 5। जैसे कुछ सेब ले लिया आपने, है ना, या मैंने आपको खील बताई है, खील ले लीजिएगा आप, या नारियल पानी ले सकते हैं आप खाने में, ना वो रहने दो। और कुछ भी फ्रूट हो सकता है, ठीक है, वो फ्रूट्स इत्यादि अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। मैं बिस्किट नमकीन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि नमकीन बिस्कुट चाय के साथ लेनी चाहिए, वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए लंबी गहरी श्वास भर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों ने छुट्टी कर लिया। राधा राम आते संडे को आराम नहीं, कल शादी है ज़्यादा थी। कल तो हमने 20 लोगों को गाड़ी के लिए फ़ोन किया, कल का फंक्शन अटेंड ही नहीं कर पाए। कोई नहीं मिली गाड़ी,
बोले कि भैया कोई बात वो लोग ये तो गए थे कल रात, शाम में गए थे सुबह। चलिए भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, श्वास की जिसको दिक्कत ज़्यादा है, दोनों लोग बैठे, वैसे और भी लोगों को बता, रुद्राक्ष को धारण अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर अगर हम श्वास संबंधी रोगों को दूर करने का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा जो महात्मा, जो साधु, जो ऋषि गुफाओं के ज़्यादा अधिक भीतर जाते हैं और वो साधना कर रहे हैं। अब वहाँ आप अगर गए होगे, आपने देखा हो, किसी भी गुफा में जाके देख लो, या थोड़ा सा ऊंचे पे जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन उनके गले में रुद्राक्ष की, बड़े बड़े रुद्राक्ष की पूरी माला, एक नहीं कई सारी मालाएं भी होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को खींचने का काम रुद्राक्ष करता है, ठीक है। इसलिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है रुद्राक्ष को आप धारण कीजिएगा, उसकी माला आप लाइएगा, ठीक है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, समझ में आ गया। तो एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो चीज़ें अलग अलग नियम होते हैं ना, उसके लिए नियम बहुत होते हैं रुद्राक्ष के लिए। तो मैं बिना नियम के केवल ये बता रहा हूँ, आप जब स्नान करें, जब आप स्वच्छ हों, जब आप साफ हों, तो उसको धारण कीजिएगा, और आपको लग रहा है तो मंदिर में उतार के रख दीजिएगा, बस इतना करें, ठीक है। इतना, जैसे जनेऊ को जब हम तो उसमें यही करें, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। उसको धारण कीजिएगा तो श्वास संबंधी रोग आपको नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा आपको प्राप्त होगी, सफोकेशन नहीं होगा। हाँ, उतार, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब नहाए स्नान करेंगे तब धारण करिए, उसको उतार कर दीजिए, है ना। और उसको गंगा जल से धोने के बाद ही उसको धारण करें, ठीक है। नियम बहुत सारे हैं, कभी नियम बता देंगे, सब लोग होंगे तो बता देंगे, ठीक है। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। क्योंकि आपके जैसे आपके यहाँ पे मैं देखा है, जैसे शिव की आराधना के साथ प्रारंभ होती है, लेकिन फिर अब वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। खैर, मैं इसमें नहीं जाऊँगा ज़्यादा। नहीं, दोनों चल रही है हमारे। अरे चलिए, ठीक है। ओम जी। तो आइए हमारे साथ आप भी कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ मध्य जांघ पर रखते हुए, ज्ञान मुद्रा, मुष्टि मुद्रा, दोनों कोहनियां भीतर, फ्रीली होकर कंधों को ऊपर लिफ्ट कीजिए और फ्रीली होकर छोड़ दीजिए।
सिद्धासन, मुष्टि या ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, श्वास लंबा छोड़ने के उपरांत मूलाधार चक्र को सक्रिय करने हेतु ऊपर की ओर संकुचित कर लीजिएगा। यथासंभव उस ध्यान में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा और अपने भीतर शिव तत्व को महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। आइए कपालभाति। तो ओम नमः शिवाय का क्या महत्व है, ओम का क्या महत्व है, हमने कल संध्या काल में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाला है, उसको देखिएगा। कपालभाति। बहुत लंबा मुद्रा है। आपने सुबह अच्छा समझ करिए कैसे पत्नी उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का बहुत आभार आपका। उलझ मत
सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। थ्रो करो, सीधे बैठो, झुक कर क्या बैठे हो, आगे पीछे बैठो। एक सेकंड में एक बार, जो जीवन भर साथ में रहता है, पेट को मत दबाओ, सांस को फेंको, प्राण निकलने के बाद पेट को जबरदस्ती अंदर मत करो। सांस छोड़ देता है, खांसो। वही सहारा साथ में रहता है। जानते हाँ। क्या है? राम नाम सत्य है, भगवान का नाम साधक कहता है। पुष्पम बल राम का लेकर किनारों से किनारा कर, पुष्पम बल राम का लेकर किनारों से, किनारे से किनारे हुई है, किनारों से किनारा करो, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का कहते हैं अधिक तुम बहुत विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, इस घमंड में मत रहना। अधिक तू आत्ममंदी पर विचारो पर इतराना, कब मन बिगड़ जाए, भरोसा क्या, कब मन बिगड़ जाए, भरोसा क्या। सावधान, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं, पति भी कहते सावधान रहना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का मात्र आपका शरीर ही साथ देने वाला है,
आपके शरीर की अगर ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आपका शरीर रोगी हो जाएगा, व्याधियों में घिर जाएगा, और अगर अंतिम समय जल्दी आ गया तो चाहे कोई भी संबंधी हो वो यही कहेंगे भैया भगवान रक्षा करो, आपके साथ आपकी चारपाई पर नहीं लेट जाए। तो जूझना आपको है, लड़ना आपको है, तो क्यों ना हम इस प्राण की शक्ति को बढ़ा लें, इस शरीर की शक्ति को बढ़ा लें, जिससे उस चारपाई पर लेटने की नौबत ही ना आए। तो इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य की प्रथम रक्षा करनी है, उपरांत सारी पूजाओं में लग जाइएगा, तभी संभव। आइए चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। प्रीतम ना, प्रीतम जी, जी प्रीतम वर्मा जी, जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। और अगर देखते हुए भी आपने हमारे चैनल को, जो लोग भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, और अधिक समझने के लिए और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आश्रम गुरु चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुण्य का लाभ लीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। दोनों हाथ साइड में। हेलो क्या जैसे मैंने ये फर्स्ट डे किया था ना, उस दिन ऐसा लग रहा था लेग्स में ना कुछ हो रहा है पीछे, मतलब पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा वाला? ये मतलब चल ठीक है। अच्छा, वो जब फर्स्ट डे किया मैंने, अच्छा, तो पैर में बहुत मतलब पेन बहुत हुआ केवल इससे? हाँ, मतलब ऐसा लगा ना कि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ वो हुआ जो पीछे नहीं हो पाता है। अभी तो दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कुछ पेन इस तरह के होते हैं कि आप जब कोई काम कर रहे हो तभी हो रहे हैं, ठीक है, कोई नई एक्सरसाइज कर रहे हो तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप रेस्ट में चले जाते हो तो ये फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, दोनों हाथ साइड में कर लीजिएगा और वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 में 40 कर कह के करवाता तो नहीं करते ना, ठीक है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ बाहर में, ठीक है। और साइड में दो तरीके हैं इसके, एक तो हमारी कोहनियों के बाहर जा रही है नी हमारी, और एक बार अंदर आएगी, ठीक है। तो पहले बाहर ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा पीछे ऐसे इंटरलॉक मत करो, साइड में रखो। कितना हुआ? 11, 12,
13, 14, पैरों को फैलाओ, 15, 16 बाहर की तरफ, 17, 18, 19, 20। ये आपके इंचेस को बहुत तेजी से कम करने वाली हैवी वर्कआउट है, एक्चुअल में इंटेंस वर्कआउट है और इसमें बहुत जल्दी से आपकी श्वास भी फूले। ठीक है, चलिए अगला, दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ फैला लेंगे सामने की ओर। एक्सेल करेंगे और टो टच करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मजा आ रहा है? हैवी है। चलिए दोनों पैर बराबर में मिला लीजिए। बड़ा शुक्रिया। बड़ा शुक्रिया बनाइए। तो यहाँ से जो लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुद्राओं के बारे, आसन प्राणायाम के बारे, रोगों से रिलेटेड समस्याओं का निदान प्राप्त करने हेतु और ज्योतिष से संबंधित चीज़ें जीवन को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे आपको उपाय, महा उपाय यहाँ से निरंतर हमारे चैनल पर आपको प्रेषित किए जा रहे हैं। उनसे आप अवश्य जुड़िए। दोनों हाथ पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ इस और जस्ट जंप, कंटिन्यू। और आप ऐसे कर सकते, ठीक है। अगला अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 30। तो 60,
आराम से कर। ठीक है, बैठ जाइए। और हाथों को सामने कर लीजिए, सिद्धासन, और कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सूक्ष्म व्यायाम में चले जाइए। ठंड बढ़ेगी, जकड़न भी बढ़ेगी, तो इसलिए फैट रिड्यूस के लिए, वेट रिड्यूस के लिए गर्म पानी का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। ज़्यादा पानी पी पाएंगे आप, क्योंकि प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए पानी गर्म पीना प्रारंभ कर दीजिएगा। और भोजन की भी मैं बात करूं तो आज अंतिम प्रदोष है। आज कार्तिक मास का अंतिम सोमवार भी है, तो इसमें आज व्रत अवश्य रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष पूजाएं, कुछ उपाय बताए हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय की क्या महत्व है वो देखिएगा, और आज का जो महा उपाय है वो अवश्य देखिएगा। शॉर्ट जो उपाय हैं वो शॉर्ट वीडियो में डालते हैं, लॉन्ग में मुश्किल हो जाता है, लॉन्ग में नहीं देख पाते हैं, तो उसमें जाकर देखिएगा। और प्रयास कीजिएगा 1 से 2 बार ही भोजन कीजिए जिनको भोजन अपना वेट रिड्यूस करना है। 3 से 4 और 6 बार खाने का प्रयास मत कीजिएगा। और डाइट चार्ट अगर फॉलो कर लें तो प्रॉब्लम्स अपने मेंशन कर दीजिएगा। उपरांत आपको अकॉर्डिंगली जो डाइट चार्ट है वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लंबी लंबी श्वासों को भरिए और छोड़िए, भरिए और छोड़िए। आज शिवांग क्यों नहीं आई? क्या हो गया? फीवर? जब घूम के आता 2 दिन बीमार हो जाता है। जब मैंने शिवांग से कहा, मैं तू देहरादून हो गया है तो 2 दिन के बीमार हो गया। मैंने फ़ोन किया था परसों असल में, तो मुझे लगा कि बहन जी आएंगी, तो भैया ने फ़ोन उठाया, तो मुझे लगा कि अब तो वो बीमार पड़ गई होंगी, इसलिए फ़ोन पहली बार हुआ है कि भैया ने फ़ोन उठाया। ना भाभी तो ठीक है, अच्छा, बाहर जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है, खाना पीना, हवा पानी सब कुछ चेंज होता है आपका। डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहला प्रॉब्लम यही आता है, डिहाइड्रेशन। तो अभी क्या है, अपने साथ नारियल पानी लेकर जाइएगा, इलेक्ट्रॉल लेकर जाइएगा, एनर्जी बूस्ट होती रहती है। यहाँ से जो जाते हैं पूरे 100% एनर्जी के साथ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हाँ, आते आते बिल्कुल माइनस में चली जाती है एनर्जी आपकी, और बीमारी और आ जाती है। वो कारण केवल यही है कि हम बाहर जाकर प्रयास कीजिए, खाना कम से कम खाइएगा, बीमार कम से कम पड़ेंगे। बाहर जाकर जीभ ज़्यादा तांडव करती कि भैया ये भी खा लो वो भी कर लो, तो यही खतरनाक हो जाता है। इसलिए जीभ पर नियंत्रण रखिएगा। और ये 5 जो हमने 1 तारीख से 5 तारीख के व्रत बताएं, जब भी देखिए सनातन में बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी उपवास आए तो हमेशा रखिएगा। उपवास आपको शुरुआत में तो ऐसा लगे कि कठिन हो रहा है, यार क्यों रख लिया, सब तो माल खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो कार्तिक के हैं इसमें एक ही बार खाना है, बार बार मुंह नहीं जुटा सकते। तो जो व्रत आ रहे हैं उनको अवश्य रखिए। और ज़्यादा ना हो सके तो एकादशी का ही रख लीजिए। चावल तो वैसे भी नहीं खाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितना लाइट खाएंगे, अन्न भी मत खाइए तो और बढ़िया बात है। लेकिन आपके शरीर के रोग सारे निकाल देगा, टॉक्सिन सारे निकाल देगा, रिवर्स।
बड़ा शून्य बना लीजिएगा, दोनों हाथ पार्श्व में और लंबी गहरी श्वास। आज तो अनमोल भैया भी स्किप कर गए। वो शादी हुई चक्कर है। हाँ, शादियां तो हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा पता चलती है शादी। हाँ घर में कार्ड दिखे नहीं दिखे, फेसबुक और व्हाट्सएप। जी जी बिल्कुल। अपने यहाँ पे किराए पर कपड़े नहीं मिलते हैं, वरना अन्यथा शॉपिंग जो लोग कर रहे हैं उनकी बच जाएगी कम से। जो कॉस्टली ड्रेसेस हैं, जैसे दूल्हे की ड्रेसेस या दुल्हन की ड्रेसेस, मुरादाबाद में तो है, यहाँ हमारे उपलब्ध नहीं है। बरेली मुरादाबाद में उपलब्ध है, लेकिन तो इतनी कॉस्टली ड्रेसेस जो केवल 2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए पहनी जा रही, उसके बाद वो जीवन में व्यक्ति कभी नहीं पहनता। ना तो शेरवानी कभी पहनी जाती है और न जो दुल्हन के वस्त्र हैं वो ही पहने जाते हैं। जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, सबसे अच्छा है कि बच्चे बच्चियों की एफडी कर दें। अगर 15-15 लाख की दोनों की में एफडी हो जाए तो उनका 9-10 हज़ार रुपये तो मंथली वैसी इनकम बन जाएगी दोनों की। लेकिन क्या हम लोग नॉर्मल एफडी बता रहा हूँ, अगर बैंक में आपने 15 लाख रुपए डाल दिया एक बार में, तो 9,000 समथिंग आपकी महीने की सैलरी बन जाएगी दोनों बेटा बेटी की। लेकिन क्या हम लोग इतना खर्चा तो कर देते हैं, लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण खर्चे हैं वहाँ नहीं होता। लोग तमाम इतना अधिक खर्चा करते हैं विवाह पे, इतना फालतू के खर्चे होते हैं, दिखावा बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन बेटा बेटे के हाथ में कुछ नहीं आता। जो कि क्योंकि अब कोई परेशानी हो जाएगी, जो आपने 4,000 लोगों को निमंत्रण दिया था, 4,000 लोगों में से 4 लोग भी नहीं आएंगे आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके रिश्ते को सुधारने के लिए। ये बहुत गंभीर चिंतन है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो तमाम तरह की चीज़ें हैं उनको सुधार। हमारे सनातन की बहुत खूबसूरत परंपरा रही है, जो साउथ में अच्छी तरह से निभाई जा रही है। वहाँ हर संबंध को पूर्ण सत्कार सम्मान दिया जाता है। घुटने चला लीजिए। सारी जो पूजा पद्धति हैं वहाँ से अभी हटी नहीं है। भोजन की परंपरा हो, विवाह की परंपरा हो, वहाँ से हटाई नहीं है उन्होंने, भले ही कितने ही तराड्य हो गए हों या मध्यम वर्ग। तो भोजन से लेकर पहनावा और जो भी उनके फंक्शंस इत्यादि हैं वो प्रातःकाल से प्रारंभ होते हैं, सात्विक रहते हैं, सब कुछ सात्विक। और सबसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता का प्रहार हुआ है तो महानगरों में तो है ही है, लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक अब देखा जा रहा है, जो कि गांव में भी पैर पसार रहा है। तो इसलिए इस पश्चिमी सभ्यता की टांग अगर तोड़नी है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। Because change is the nature of life and challenge is essence of life. चुनौतियों को हमने ही देखना पड़ेगा और परिवर्तन अच्छे होते हैं, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बदलाव हों तो अच्छे हों, बदलाव खराब जो होते हैं तो हमें 10 से 20 साल पीछे लेकर जाते हैं, ना कि आगे लेकर जाते हैं।
अगर बदलाव अच्छे नहीं हो रहे हैं तो बद्धकोणासन। वजन अपना घटाना है तो भैंस के सारे भी जितने भी चीज़ें हैं वज्रासन बैठ वो आपको बंद करनी पड़ेंगी। चाहे मिठाइयाँ हैं तो वो भैंस के दूध की ही बन रही, चॉकलेट इत्यादि हैं तो वो भी, बिस्किट वगैरह भी जो भी दूध पड़ रहा है वो भी भैंस का ही पड़ रहा है। नहीं, भैंस का दूध बेटा पियेंगे तो फैट नहीं कम कर सकते आप। भैंस का घी, भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का मक्खन, ये सब आपका पेट गेन करने वाली वस्तुएं हैं। आप बकरी का पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को पी लेने ही चाहिए वर्ष भर में, ताकि नहीं डेंगू तो पिया था, लेकिन इसमें भी पी लीजिए। आप लोग को यहाँ सस्ता मिल जाएगा। आप बधाई में जाओगे तो 500 रुपये लीटर, बरेली 500 रुपये लीटर मिल रहा है, कैसे पियोगे बताओ। चलिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलिए 1 2 3, बाहर को खोलना नहीं है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। 10 स्क्वीज करना है चेस्ट को और साथ में हमने टाइट करके रखना है और ये आपके मिले रहे हैं, बस इतना सा। बस 1 2 3 4 5 6। और बकरी का दूध जो है वो आपके लीवर के लिए सबसे अच्छा होता है। जैसे मैं कह रहा था ऊँटनी का दूध शुगर के लिए अच्छा होता है और बकरी का दूध लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। वजन बढ़ाना है तो भैंस का दूध अच्छा होता है और इनफर्टिलिटी में गाय का गव्य सब कुछ अच्छा होता है। गाय की सेवा सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ों में फुर्ती चाहिए, बच्चों को हल्का चाहिए तो गाय का दूध, ठीक है। बाकी हमें मनुष्य हैं और अगर मैंने कहा आपने कोई भी दूध नहीं पीना है तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि बादाम का, काजू का, मूंगफली का, सोयाबीन का, ये 4 प्रकार के आपको दूध बताए थे। इनका सेवन आप कर लीजिएगा तो किसी प्रकार का कोई भी रोग जल्दी शरीर में नहीं आएगा। जो जानवर के भीतर रोग हैं, ठीक है, वो रोग आपके भीतर नहीं आएंगे, ये बड़ी बात बताओ, ठीक है। अगर पशु आपका बीमार पड़ गया और आप उसका कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो वो आपको भी बीमार बना सकता है, अगर वो बीमार है तो, ठीक है। अगर आप देख लो किसी पशु को इंजेक्शन लग रहे हो, फीवर आ गया हो तो आपका दूध भी कड़वाहट आ जाएगा। इसलिए पहले पशु भी स्वस्थ रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए। तो उसके लिए मैंने कहा मौसम बदल रहा है तो सबसे अधिक प्रहार लीवर पे ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने भोजन को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास इंटरलॉक करेंगे। मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज अधिक लोग नहीं हैं तो एनर्जी कम मिल रही है। नहीं होता है, ज़्यादा लोगों के तो ज़्यादा एनर्जी होती है। हाँ, आप लोगों की एनर्जी मैं चूस लेता हूँ, मैं आपको ठीक बताऊँ तो। सबके साथ अच्छा रहता है, थोड़ा सा हाँ, मोटिवेशन मिलता रहता है, तो इसलिए जो है रेगुलर आप आने के नाम में चैलेंज है, एक्सरसाइज तो बाकी होता है। ठीक बात है, तो रेगुलर बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो मंकी पोज है, तो यहाँ से यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, जैसे हवाई जहाज चलाएगा ना, छोटे गाड़ी चलाई होगी ना, ऐसे, यस, समझ जाते हैं। देखिए सबसे आसान विधि है इसका फायदा क्या? ये जो रिंकल्स चेस्ट पर आ रहे हैं उनके लिए दूर करेगा, आपको एक ठीक शेप देने के लिए चेस्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जल्दी रिंकल्स नहीं आते, ठीक है, क्योंकि अभी आप जैसे परसों बता रहे थे कि फेस के लिए योग बताना, ठीक है। ऐसे बैठ नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा। अच्छा बैठ नहीं पा रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट में ज्यादा स्टेप है। अगला अभ्यास 1 2 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 1 2 3 1 2 3। तो जो मेडिसिन है जो बच्चों को दी है वो उनको रिलीफ कर रहा है। भैया मैंने उसको इमरजेंसी के लिए दी है, ठीक है, ये एलोपैथी ना लेने पड़े तो मैं हाँ ठीक इसलिए। ठीक है। जैसे उनके अलाउड नहीं है, बट अच्छा। रुद्र का रिकॉर्ड अच्छा है तो इसलिए उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। अच्छा अच्छा क्योंकि इससे पहले भी मैंने उसको पीडानिल गोल्ड दे दी ऑनलाइन, अच्छा क्योंकि ज़्यादा ही उसको दिक्कत हो रही थी। अच्छा। तो मैं क्या एलोपैथी खाते रहोगे तो फिर सही नहीं होगी कभी। तो उसको पीड़ानंद गोल्ड फीवर के फीवर वगैरह था ना, तो ये बॉडी ट्रांस मतलब दर्द वगैरह था, अच्छा मतलब लाइक कालपोल का रिप्लेसमेंट दिया मैंने भी ऐसा। अच्छा। नहीं नहीं, उसके लिए तो महासुदर्शन कहते अच्छा। हैं। हाँ, पीड़ानंद गोल्ड नहीं। वो केवल पीड़ानंद जो होती है दर्द के लिए हो गई। हाँ वो दर्द के लिए है, क्योंकि उसको कभी बैक एक हो रहा है, नेक एक हो रहा है, तो लाइक इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि तुम ऐसे ही खाते रहोगे अच्छा, कालपोल तो लेकिन जबरदस्ती मत देना, फालतू मत देना नहीं वो। फालतू में तो बंद कर देते वो, वैसे भी भैया दवाइयों का बहुत जोर है। अच्छा दवाइयाँ अच्छा। नहीं खाता है। हाँ ठीक है, तो वो उतनी मात्रा में ठीक है फिर। हाँ तो बस इसीलिए ना कि ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू जब से वो गया था तो काफ़ी मेडिसिन उसने ली है। अच्छा अच्छा। नहीं, एक्चुअली में पता है क्या, लंबी मेडिसिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर खानी है, और ख़ासतौर से बच्चों के लिए, तो बच्चे हालांकि सब कुछ डाइजेस्ट जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों को भी हैवी डोज दी जा रही है। हाँ वो नहीं ना, तो मेरा और यहाँ पर भी जो मैं ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, लोगों ने ऑपरेशन तक कराए हैं। जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उनको परेशानी आई है जो उन्होंने ट्रीटमेंट दी है, और बहुत आहत हुए हैं लोग। आकर बताते हैं, जब पेशेंट रोता है ना, पैसा भी उठाता है और परेशान बच्चा भी होता है, तो सबसे अधिक तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जहाँ देखिए आवश्यकता है एलोपैथी की, तुरंत दीजिएगा, मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन लंबी मेडिसिन खिलानी है आपको तो आपने वही देनी पड़ेगी आयुर्वेद, उससे बढ़िया कुछ है नहीं। और मैं अगर लीवर की बात करूं तो आयुर्वेद में ही ट्रीटमेंट है लीवर का, बाकी और जगह है नहीं ट्रीटमेंट इसका। सारी जगह एलोपैथी में है ही नहीं मेडिसिन। इन्फेक्शन वगैरह दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम तो आयुर्वेद में ही लीवर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से। बस अनुलोम विलोम करके फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए छोटा
आइए सत्र का समापन करते हैं। तो शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो बिफोर स्लीप जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं, सोने से पूर्व ये जो 7 अभ्यास हैं इनको अवश्य कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली हैं और रेगुलर कीजिएगा, तब जाके आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप सोचें कि हमने आज कर लिया 15 दिन बाद करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जी ओम जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रीतम वर्मा जी, केवश कापसू केजरा और सेलर रॉकी, प्रीतम वर्मा, राधेश्याम सैनी सेन, राधेश्याम सैन जी, ओम जी, हेम कुमार, विजय शंकर। नहीं पता नहीं, महाराष्ट्र से कल तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लगभग 40-50 लोग जुड़े हुए थे कल शाम को संध्या वंदन में। जी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और ख़ास तौर से प्रीतम वर्मा जी आपका पुनः धन्यवाद। जी निस्वार्थ सेवा ही व्यक्ति को और समाज को आगे लेकर जाती है, तो इसलिए आप जहाँ पर भी हैं आप दूसरों की तारीफ़ कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा दूसरों को, और कहते हैं कि दूसरों का हित करते रहिएगा। इसी प्रकार से निरंतरता के साथ। भैया फीस का आप बता दीजिए, आपको 1600 ठीक है, एडवांस रहती है एक्चुअल में। ठीक है, हम एडवांस ही रखते हैं। ओम। तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
अभी तक आपने धनवर्षा पोटली नहीं मंगाई है तो अभी भी वक्त है, आप मंगा सकते हैं इसको। वैसे तो जो तिथि है वो निकल गई है स्थापित करने के लिए, लेकिन आप फिर भी अपने जीवन में कुछ बेहतर चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए भी मैं आपसे निरंतर कह रहा हूं कि धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। कुंडली अगर किसी को दिखानी है तो आप ओम जी तो कुंडली के लिए आप हमारे पास, हमारे आश्रम का जो पता है ऊपर दे रखा है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। और हमारा जो यहाँ का मोबाइल नंबर है वो है 78 30 39 75 61 7830397561। आई रिपीट अगेन 7830397561 78 30 39 75 61। तो इस पर भी आप संपर्क साध कर 10 बजे से 4 बजे तक आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो उपरांत आप किसी को हाथ अपना दिखाना है तो हाथ की अच्छी फोटो लेनी है, उंगलियां खुली हुई रखें और मणिबंध से नीचे तक का, यहाँ तक का फोटो लीजिएगा। दाएं बाएं पश्चिभाग और अग्रभाग इनके फोटो लीजिएगा। और किसी को विशेष अपने बारे में या अपने से संबंधित को जो कोई भी है तो अपना फोटो और अपने जिसके बारे में भी जानना है उसके विषय में के उसका फोटो हमें आप यहाँ भेज दीजिएगा। और अगर फोटो फिजिकल रूप से भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं मेरो हेरो हिंदू ता गुरु जी। जयश्री आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? जयश्री वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं जी? जी जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसकी भी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें आप बताइएगा तो प्रयास करेंगे कि हम आप सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ से ले लेंगे। तो जी किसी की कोई समस्या हो तो बता दीजिए। नेपाल से ओम जी ओम, बहुत सुंदर। तो हमारे चैनल को आप देखते हुए भी अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, दिव्यम योगाश्रम ये उत्तर प्रदेश में आता है। और जी टाइगर किंग आप कहाँ से हैं? मोनिका शर्मा, थायराइड ही हो गया है सर, क्या उपाय है? जी मोनिका जी कहाँ से हैं आप? मोनिका जी आपकी आयु कितनी है और आप कहाँ से हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो टाइगर किंग अभी तक आपने हमारे चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी कुंडली जो लोग दिखाना चाहते हैं वो कुंडली हमें भेज सकते हैं हमारे आश्रम के पते पर। और जिन लोगों को विशेष समस्याएं, चंडीगढ़ से, आयु क्या है आपकी? मोनिका शर्मा जी आपकी आयु क्या है? आप कर दिया सब दी, थैंक यू। तो जिसको 37, ठीक है। अभी कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप? कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं आप? दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें अपने आहार में शामिल कीजिएगा। एक तो जो हरा धनिया इस समय आपको उपलब्ध होगा, आपका ये देख लीजिए T3 T4 TSH क्या बढ़ा हुआ है। अगर रिपोर्ट मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात। अच्छा चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दो चीजें मैं आपको, तीन चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक तो पहली चीज, सबसे पहले जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको आपने बंद नहीं करना है, ठीक है। थायराइड के लिए बता रहा हूं मोनिका शर्मा जी आपके लिए। तो एक तो हरा धनिया अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। इस समय ठंड चल रहा है तो इस समय आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। तो हरे धनिए को कम से कम 5 से 10 ग्राम,
उसको सिल पर आपने अच्छे से बट लेना है, ग्राइंडर में मिक्स नहीं करना है। थायराइड वालों के लिए बता रहा हूं। तो सिल बटना जो होता है उस पर पीस लीजिएगा, 5 से 10 ग्राम चटनी बन जाए, और उसको 1 गिलास तेज गर्म पानी में शाम को कांच के गिलास में आपने उसमें मिलाकर घोलकर रख दीजिएगा और ढक दीजिएगा। प्रातःकाल इसको बिना गर्म करे ऐसे ही पी लीजिएगा अथवा छान कर ले लीजिएगा। अगर आपने सुबह भी शाम को भी पीना है तो प्रातःकाल रख दीजिएगा और शाम को भी ले लीजिएगा। तो दोनों समय आप इस चीज को ले सकते हैं, हरा धनिया। दूसरी बात ये, मोरिंगा की सब्जी आप अच्छी मात्रा में लेना प्रारंभ कर दीजिएगा, और मोरिंगा की गोंद आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मोरिंगा की गोंद का पाउडर बना लीजिएगा और उसको लगभग 1/4 से हाफ कर लीजिएगा आप, ठीक है, यानी कि 2 से 4 पिंच, ये बता रहा हूं। तो 2 से 5 चुटकियां आप उसको मोरिंगा को पानी में घोल कर ले सकते हैं। आप जो धनिया का पानी है उसमें भी डालकर ले सकते हैं, और आप दूध में डालकर भी ले सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से आप लीजिएगा थायराइड वालों के लिए। और साथ में जो है प्राणायाम की बात करूं तो उज्जाई आपने गले को टाइट करके यथासंभव रुकेंगे और फिनिश कर देंगे। इस प्रकार से जितनी देर आप करेंगे, जितनी बार करेंगे आप इसको, कम से कम 3 बार और मैक्सिमम 21 बार तक आपको दिन भर में कम से कम 5 बार तो ये अभ्यास करना है उज्जाई प्राणायाम का। और साथ में आपने इस प्रकार से सिंहासन अवश्य करना है। बाद में आपने थूक को अंदर कर, जी बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूं जी। तो ये थायराइड के लिए बताया। मोनिका जी, चौथा उपाय जो बता रहा हूं, हमारे आश्रम से आप, वैसे तो पंजाब भर में हमारी औषधियां जाती हैं नशे से रिलेटेड, और भी बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, लेकिन थायराइड के लिए मैं बता दूं आपको, आप यहाँ से, आप हमारे चिकित्सा केंद्र से, आश्रम का जो चिकित्सा केंद्र है यहाँ से आप थायराइड के लिए मेडिसिन मंगा लीजिएगा। आपको आपके द्वार पर कोरियर के माध्यम से ये पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर गोविंद जी, ओम जी ओम, मुझे कॉन्स्टिपेशन और सोने जाऊं तो अंदर ही अंदर डॉक्टर, धातु झड़ना, गुप्त रोग, चर्म रोग और पेट रोग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की दवा का नेम बता दो ना, घुटन होती है, आवाज आती है, क्या? देखिए प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी हैं। आपकी, गोविंद जी आपकी आयु कितनी है? आपकी आयु कितनी है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी गोविंद जी आपकी आयु कितनी है? $25। मैरिड अनमैरिड? किसी चीज की मेडिसिन आपने खाई थी? वेट 44। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? रेहुल मील, हेलो, ओम जी ओम। गोविंद जी आपकी मैरिड लाइफ क्या है? अनमैरिड है या मैरिड है? क्या? हाँ मैरिड अनमैरिड क्या बोलूं? देखिए आप, ठीक है ठीक है, अभी मैरिड के बारे में सोचना भी मत, पहले अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद ही शादी के ख्याल अपने मस्तिष्क में लाइएगा। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो एक मैं औषधि बता रहा हूँ आपको, वो नोट कर लीजिएगा। अभयारिष्ट वैद्यनाथ, आपके वहाँ, आप कहाँ से हैं गोविंद जी? थोड़ा बता दीजिए मुझे तो आसानी हो जाएगी, दवा मैं वही बता दूंगा आपको। आप कहाँ से हैं गोविंद जी?
हरी बाती कैथी मेडिसिन खाई थी वैद्यनाथ की, स्वप्न दोष। कोई बात नहीं, आप अभ्यारिष्ट अभी लेना प्रारंभ कीजिएगा। 4-4 चम्मच प्रातः काल भोजन के बाद लगभग 1 कप गर्म पानी में, और शाम को भी भोजन के बाद आपने 4 चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिलाकर लेना प्रारंभ कर दीजिएगा। और आपको अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे जो कि आपने लिखी हैं, तो आप एक पेपर पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद आप, राकेश कुमार जी, ओम जी ओम, तो उस प्रॉब्लम, गोविंद जी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद तभी से खून नहीं, जी बिल्कुल खून बनेगा। मैं आपसे वही कह रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप करते रहिएगा, ठीक है। एक तो अपने अभ्यारिष्ट मैंने बताया, वो नोट कर लीजिएगा। प्रातःकाल जो आप सेब खाएंगे वो उबाल कर लेना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। सेब को आपने प्रातःकाल उबालना है, उबालने के बाद खाली पेट खाना है, ठीक है। इसको आप रोज खाना है, चबा चबा कर, चूस चूस कर खाना है, ठीक है जी। और पहले ये लेना शुरू कीजिएगा, और भोजन जितना बॉइल्ड लेंगे, जितना उबला हुआ भोजन खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, खाइएगा। रात्रि जागरण मत कीजिएगा, चीखना चिल्लाना क्रोध इत्यादि मत कीजिएगा। खट्टा तीखा मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना है आपको। आपने निद्रा पूर्ण लेनी है, और साथ में जो कपालभाति प्राणायाम है, हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें आपको मिल जाएगा कि कपालभाति करने का आपके लिए क्या तरीका है, तो उसको कीजिएगा जी। किसी का और प्रश्न हो तो जल्दी बताइएगा। रेहुल मील जी, सेब डॉक्टर साहब खाना है उबालकर, जी बिल्कुल, सेब आपको उबालकर खाना है। और दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों को कुंडली अपनी दिखानी है वो अपनी कुंडली हमारे आश्रम के पते पर भेज दीजिएगा। राहुल मील जी, राहुल मील जी, जी ओम जी ओम जी। राहुल जी कहाँ से हैं आप? योगराज गुग्गल खाने से पर सूज जाता है। योगराज गुग्गल क्यों खा रहे हैं आप? राकेश जी, आप योगराज गुग्गल क्यों खा रहे हैं? ओके, मैं होम्योपैथी से इलाज करा रहा हूं अभी। देखिए, डजंट मैटर कि आप अभी होम्योपैथी ले रहे हैं या एलोपैथी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन आपने आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। होम्योपैथी मेडिसिन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लेते रहिएगा। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप उसका सेवन करते रहिएगा, ठीक है। तो आपने उबला हुआ सेब लेना है, साथ में अभयारिष्ट आपने भोजन के बाद लेनी है, वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गोविंद जी, जो मैं देख रहा हूं यहां से, आपकी जन्मतिथि क्या है गोविंद जी? कंधे में दर्द है, अच्छा जी। 1 मिनट, अभी मैं गोविंद जी का प्रश्न पूरा ले लेता हूं। आपकी आयु कितनी है गोविंद जी? आपकी आयु कितनी है? थोड़ा शीघ्रता दिखाइए। पैरों में बहुत दर्द हो रहता है। तो राकेश जी, आपकी आयु कितनी है? राहुल जी, आपकी 2004 अप्रैल 25 से, ठीक है। पच्चीस 2000 है, 4 अप्रैल 2000, ठीक है।
आपको मानसिक रोग भी है, जो मैं देख रहा हूं यहां से, आपको माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई किसी प्रकार का रोग यहां से जो मैं देख रहा हूं वो पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, आपकी आयु 70 वर्ष है। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है, आपके शोल्डर में पेन होता है, हाथ उठ पाता है आपका अथवा नहीं उठ पाता है? जी बताएं। 2000 देखा मैंने वो डेट नहीं देख रहा हूं मैं, 2000 देखा ना आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। जो मैं देख रहा हूं वो आप मस्तिष्क रोग दिखा रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा था दरबार में, यहाँ जो बाबा का दरबार लगता है उसमें आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम। जी बिल्कुल, अभी राकेश जी आपका मैं प्रश्न ले रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि गोविंद जी की बात हो रही थी अभी। जी, तो मैं कह रहा था अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, और एक पीले पेपर पे आपको लिखना है। साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स, साथ में कुछ थोड़े से अक्षत यानी चावल और थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, और जो दक्षिणा श्रद्धापूर्वक जो बाबा के दरबार में आप अर्पण करना चाहें, वो जो भी आपके मन मुताबिक है वो, उसको आप एक सफ़ेद पेपर पे पीले पेपर में लिखना है। पीले पेपर में फोल्ड करके आपने कलावे से उसको बांध देना है और यहाँ आप बाबा के दरबार में यहाँ भेज दीजिएगा। आपकी हाजिरी निश्चित ही स्वीकार होगी। आपके संपूर्ण समाधान, संपूर्ण रोगों का विनाश होगा, नाश होगा। बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरी बड़ी बात, राकेश जी, आपका राहुल मील जी का एक प्रश्न था कि पैरों में दर्द होता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। राहुल जी, अपनी जब तक आयु बताइए तब तक मैं, घुटनों में दर्द होता है सर, मुझे भी बताएं। राहुल मील जी, आपकी आयु कितनी है? मैं राकेश जी आपका भी प्रश्न ले रहा हूं, एक साथ ले लेता हूं दोनों का। राहुल मील जी, राकेश जी। राहुल मील जी, आपकी आयु कितनी है? आयु कितनी है, कहां से हैं आप? राहुल मिल, मैं ये कह रहा था आपकी आयु कितनी है और आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए मुझे। मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, आपकी राकेश जी पता चल गया, मैं राहुल मिल की आयु पूछ रहा था। आपकी तो 77 वर्ष आयु है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। जी मैंने देख लिया। आप राकेश जी, आप जी दिल्ली से हैं आप। ठीक है, चलिए राकेश जी, मैं आपकी प्रॉब्लम ले लेता हूं। आप चलिए, क्या आया है प्रश्न? राहुल मिल जी, राजस्थान, 35 वर्ष है आपकी आयु, बहुत कम है और आपके घुटनों में दर्द रहता है। एक औषधि चलिए, आपके वहाँ पे तीखा बहुत खाया जाता है राजस्थान में, ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है, थोड़ी मिर्ची कम कर दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात ये कि एक औषधि का नाम लिख रहा हूँ, वो आपको पेट कैसे रहता है ये बता दीजिए मुझे। आप पेट कैसे रहता है आपका? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? डाइजेशन कैसा है आपका राहुल मिल जी? राहुल मिल जी, आपका डाइजेशन कैसा रहता है? आपको हमारी आवाज आ रही है? राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका डाइजेशन कैसा रहता है? मैं राकेश जी और राहुल जी दोनों से मैं बात कर रहा हूं। आप दोनों का डाइजेशन कैसा रहता है?
आपको हमारी आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? बैक पेन एंड हेड पेन, इंसोमिनिया है, परेशान है। जी साक्षी जी, आप दिल्ली से हैं, 48 है, काफ़ी दर्द रहता है आपकी बैक में, हेड पेन, इंसोमिनिया भी ठीक है। तो मैं साक्षी जी पहले इनका प्रश्न ले लेता हूं, उसके राहुल जी और राकेश जी बहुत देर से जो पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपका प्रश्न ले लेता हूं। तो राकेश जी, आपको देखिए, राहुल जी पहले मैं आपको बता दूं, राहुल जी आप जो बात वर्धक जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिएगा, उनको बंद कर दीजिएगा। मिर्च मसाला नहीं खाना है आपको, तीखा थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात है, एक औषधि है जिसका नाम है त्रयोदशांग गुग्गुल, ठीक है, औषधि का नाम लिख लीजिएगा, त्रयोदशांग गुग्गुल, बैद्यनाथ की आएगी ये। और जी जी बिल्कुल, तो त्रयोदशांग गुग्गल लीजिएगा और इसकी 2-2 गोली प्रातः सायं दूध से लेना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है जी बिल्कुल। और राकेश जी, आपकी बात हो रही थी, आपको जो आपका फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर के लिए आप देखिए, आयु आपकी 77 वर्ष है, तो आपको सिंगल मेडिसिन लाभ कम देगी, तो आप हमारे आश्रम से औषधियां मंगा सकते हैं। राहुल जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, राकेश जी आपसे भी कह रहा हूं, आराम आपको 15 दिन में कम मिलता है तो आप हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधियां मंगा लीजिएगा। आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक, आपके गेट तक, आपके घर तक कोरियर के माध्यम से पहुंच जाएगी। पर जरूर समाधान बताएं और फ़ोन नंबर भी दें प्लीज़, आपसे कांटेक्ट। जी सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। आश्रम का जो नंबर है वो है नंबर 78 30 39 75 61। अभी तक जी सर में भी दर्द, विक्टोरियस गेमिंग, सर में दर्द रहता है, मैं समझ सकता हूं। तो यहाँ से हमने एक मेडिसिन बनाई है जी, नंबर पहले नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61, 7830397561, 7830397561, 78 30 39 75 61। समय 10 बजे से 4 बजे तक आप संपर्क साध सकते हैं। एक बात और, अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम जो कुछ भी यहाँ से देते हैं अपने जीवन में, खुशियाँ बांटते हैं तो हमें भी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। आप किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो आपसे भी लोग मुस्कुरा कर मिलेंगे। लोगों को आप कॉम्प्लीमेंट देना प्रारंभ कर दीजिएगा, लोगों की तारीफ़ें कीजिएगा, लोगों को बोलिए आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी बहुत अच्छी आदत है, तो लोग आपको भी अच्छा बताना प्रारंभ कर देंगे। लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे और आप भी यही करेंगे कि जितने लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं सभी की तारीफ करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने मुखार शरीर की आयु इतनी नहीं है कि हम इसको व्यर्थ कर दें। परम पिता परमेश्वर का जो स्मरण है, जो नाम है, उसका ही स्मरण कर लीजिएगा। समय कम है, ठीक है, तो इसलिए बुराइयां बिल्कुल मत कीजिएगा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और दूसरों का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, बच्चों से प्रेम कीजिएगा, माताओं बहनों का रेस्पेक्ट कीजिएगा। कर भला तो हो भला, दूसरों का हित करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अभी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पुण्य का लाभ भी आपको प्राप्त होता रहेगा। जो लोग कुंडली दिखवाना चाहते हैं वो अपनी कुंडली हमारे आश्रम के पते पर, जो ऊपर पता दे रखा है, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश, बजरंग चौक जी,
फ़ोन नंबर आप एक बार नोट कर लेंगे, मेरे पास अभी कुछ है नहीं थोड़ा सा। तो 78 30 39 75 61 मोटवानी सेल्स ओम जी। ये नंबर सामने देख रहे हैं सभी लोग, 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61। जुकाम हो गया है तो क्या करें? जुकाम हो गया है तो सबसे पहले तो गर्म पानी पीना प्रारंभ कर दीजिएगा और बहुत बहुत जी ओम जी ओम। तो मैं ये कह रहा था, जिन लोगों को कुंडली दिखानी है, जिन लोगों को अपना हाथ दिखाना है, वो अपने हाथ की फोटो इस प्रकार से खींचेंगे, मणिबंध से नीचे तक, अग्रभाग, पश्चभाग, दायां और बायां दोनों साइड, ये चारों प्रकार से फोटो आपकी होंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी और क्लियर थोड़ा हो, ताकि हम जूम करके देखना चाहें, लाइट से भी देखना चाहें तो हम आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो हाथ किसी को दिखाना है तो बाबा के दरबार में जिनको हाजिरी लगानी है वो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, बाबा आपके सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो उसके लिए आपने पीले पेपर पे सब कुछ नोट कर लेना है और उसमें थोड़े से अक्षत, चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची और जो भी दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक आप रखना चाहें उसमें रखिएगा और उसको फोल्ड करके अच्छे से कलावई से, मोली से बांधकर अच्छे से और हमारे बाबा के दरबार में भेज दीजिएगा। बाबा आपकी सबकी हाजिरी स्वीकार करेंगे, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीष देंगे, सबके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, किसी का कोई प्रश्न और हो तो बता दीजिएगा। विक्टोरियस गेमिंग, जुकाम हो गया है तो मैं आपसे कह रहा था गर्म पानी का सेवन। मनोज महतो सेठ जी, ओम जी ओम। मनोज जी ओम। हाँ, जुकाम के लिए मैं आपसे पहले बता दूं विक्टोरियस, तो आपने जो औषधि लेनी है सितोपलादी चूर्ण, किस तरीके से, साक्षी जी आपका प्रश्न समझ नहीं आया, किस तरीके से? हाँ, अर्जी कैसे लगानी है, ये थोड़ा सा ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? तो विक्टोरियस जी मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं, सितोपलादी ले लीजिएगा और सितोपलादी को प्रातः और सायं शहद मिलाकर चाटिएगा उसको खाली पेट, और अधिक समस्या है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 समय इसको लेना प्रारंभ कर दीजिएगा और गर्म पानी का सेवन कीजिएगा। अदरक को मुंह में डालकर चूसिएगा। अगर खांसी ज़्यादा आ रही है तो 2 काली मिर्च डालकर मुंह में रखिएगा। चाय अगर पिएंगे तो आप अदरक वाली, काली मिर्च, लौंग वाली चाय, तुलसा जी वाली चाय अवश्य पीजिएगा। आपको गले को बहुत रिलीफ मिलेगा। तेज़ गर्म चाय पीजिएगा। चावल बिल्कुल नहीं खाना है जिनको जुकाम हो गया है। ठंडा फ्रिज का पानी, ठंडा कुछ भी नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। जो पानी पूरी होती हैं वो बिल्कुल नहीं खाइएगा जिनको जुकाम हो गया है। यस, अर्जी के लिए मैंने आपसे कहा
जिनको भी बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है अपनी, तो उनके लिए पीले पेपर पे, बड़े पीले पेपर पे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और अगर विवाहित हैं तो अपने पति का नाम अथवा पत्नी का नाम, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये लिखने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उस पीले पेपर पे लिखने के बाद आप उसमें थोड़ी सी अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची और थोड़ी सी जो भी आपकी श्रद्धा पूर्वक जो भी दक्षिणा है वो उसमें रख दीजिएगा अर्जी के लिए। और उसको फोल्ड करने के बाद, उसको अच्छे से बंद करने के बाद ऊपर से कलावा बांध दीजिएगा। और कलावा बांधने के बाद अच्छे से उसके ऊपर अपना, जब फोल्ड कर दें तो मोबाइल नंबर अवश्य लिख दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आप हमारे पते पर भेज दीजिएगा, जो पता है आश्रम का दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आप भेजिएगा। हमने आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया था 78 30 39 75 61। अगर आश्रम से आप संपर्क करना चाहते हैं तो 10 बजे से 4 बजे के बीच में ही कीजिएगा, उसके उपरांत शायद फ़ोन ना उठ पाए आपका। रसौली है, क्या ट्रीटमेंट है? रसौली यूट्रस में है। जी साक्षी जी, रसौली आपके यूट्रस में है क्या? कितनी mm की है? कितनी mm की है? कितने mm की है? छींकें ज़्यादा आती हैं तो मेरे हस्बैंड को क्या करें? विक्टोरियस गेमिंग, आपकी आयु बता दीजिए, आपके पति की आयु बता दीजिएगा। विक्टोरियस गेमिंग, एक तो पता नहीं चलता है कि कौन। ऑरेंज साइज, मैंने mm पूछा, कितने mm की है? आप एक काम कीजिएगा, अपनी रिपोर्ट्स, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं 50 mm, देखिए आप अपनी रिपोर्ट एक बार, अच्छा विक्टोरियस 50 mm नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं। फॉलिकल्स भी होते हैं, सिस्ट भी होती है, आपने बताया। अगर साइज नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी रिपोर्ट एक बार, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपने करा रखी हैं वो आप हमारे चिकित्सा केंद्र पर भेज दीजिएगा। और उसके बाद हम आपको आराम से औषधियाँ जो भी हैं यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो योग होगा वो योग बताया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप फिर भी आप अपनी रिपोर्ट हमें भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अपनी अगर हमें रिपोर्ट भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आप औषधियाँ भी मंगा लीजिएगा, आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हाँ, रिपोर्ट भेज देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी और आप मेडिसिन मंगा लीजिएगा, निश्चित ही आपका लाभ होगा, बाबा आपका कल्याण करेंगे। जी विक्टोरियस गेमिंग, आपके हस्बैंड को छींकें बहुत आती हैं, ठीक है, तो छींकें बहुत आती हैं। आप कहाँ से हैं पहले ये बता दीजिए मुझे। विक्टोरियस गेमिंग, आप कहाँ से हैं? देखिए, जिन लोगों को हाथ अपना दिखाना है या किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में जानना है तो अपना चेहरे का फोटो
और जिसके विषय में चाहे दुश्मन हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसके बारे में आप जानना है तो दोनों के फ़ोटो चाहिए मुझे, ठीक है। और साथ में जी भेज दीजिएगा, फिजिकल रूप से भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम आसानी से ओम हर हर बाबा आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम भव। विक्टोरियस गेमिंग जी, आपकी हस्बैंड की आयु 50 वर्ष है, लेकिन कहाँ से आप ये बता दीजिए मुझे एक बार। फ्यूजन फॉर एवर, बच्चा हाइपर एक्टिव है और कंसंट्रेशन में भी कमी है, क्या कोई औषधि है कंसंट्रेशन? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को बॉइल्ड देना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। उसको गेहूं, उसको अन्न जो है वो बंद करना पड़ेगा जी। आपको अन्न बंद करना होगा, उसको बाजरा ज़्यादा खिलाइए, गेहूं बिल्कुल बंद कर दीजिए उसका, ठीक है। बच्चे को हाइपर एक्टिव हो रखा है तो उसको गेहूं और गेहूं की बनी चीज़ें बंद कर दीजिएगा, मिठाइयाँ बिल्कुल मत दीजिएगा, चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं देना है उसको, टॉफ़ी चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं देना है उसको, ये बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मोबाइल अगर है, वो बच्चा देख रहा है तो मोबाइल को इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा, भले ही बच्चा अभी घंटे 2 घंटे 4 घंटे क्यों ना रोए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका माइंड डाइवर्ट कर दीजिएगा। उसको चाहे डांटिए, प्यार से समझाइए, चाहे डांटिए, जो भी करना पड़े, मोबाइल से डिटैच कर दीजिए इस बच्चे को, पहली बात। और आहार में आप उसको किसी प्रकार का अन्न नहीं देंगे। उसको अन्न की बात करें तो बाजरा आप दे सकती हैं, बाजरे की रोटी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और जितना बॉइल्ड आप देंगे उतना अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को ताज़ा देना है, आपको बासी बिल्कुल नहीं देना है। अगर अभी बच्चा खाएगा तो अभी देना पड़ेगा आपको, और बच्चे के साथ अधिक समय बिताइएगा आप, ठीक है। और रही बात औषधि की, तो औषधि आप एक औषधि मैं बता रहा हूँ, वो देना प्रारंभ कर दीजिएगा। औषधि का नाम है दिमागीन, ठीक है। ये वैद्यनाथ की मिल जाएगी आपको, दिमागीन नोट कर लीजिएगा। फ्यूजन फॉर एवर, आप नाम के आप जो लिखते हैं, नाम कम से कम बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, हमें आसानी हो जाती है थोड़ा सा। तो दिमागीन आप बच्चे को देना प्रारंभ कर दीजिएगा। और दूसरा, हम यहाँ से सरस्वती का निर्माण करते हैं, एक औषधि है जो हमने निर्मित की है, कई वर्षों से उसको बनाया हुआ है। वैदही, अज्जू जादव, ये वैदेही क्या लिखा है आपने? फ्यूजन फॉर एवर वैदेही आपका नाम है? अज्जू जादव जी, ओम जी ओम। आपका नाम है? मेरा नाम बरदा ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बरदा जी, आप, मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमने यहाँ से जो सरस्वती एक औषधि है वो निर्मित की है, माइंड के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, किसी तैयारी कर रहे हैं पेपर की, उसके लिए, जो ग्रस्त में है उनके लिए, जिनका माइंड बहुत अपसेट रहता है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, नींद, साउंड स्लीप नहीं कर पाते हैं, वो लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पर्टिकुलर बात से वो बहुत इरिटेशन जिनको होता है, ऐसे सभी लोगों के लिए, जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें भूल जाते हैं, याददाश्त उनकी कम हो गई है, बड़ों की, बच्चों की, एग्जामिनेशन हॉल में उनको ऐसा लगता है कि डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, वो छत देखना प्रारंभ कर देते हैं, घबराहट बनी रहती है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरस्वती बहुत अच्छी है, आपके रिलेशन को बहुत मजबूत बनाएगी, आपके स्ट्रेस को बिल्कुल डाउन कर देगी। तो उसके लिए सरस्वती आप यहाँ से मंगा सकते हैं।
बच्चों को, बड़ों को, सब लोग दे सकते हैं। बच्चे केवल 2 ड्रॉप अपने जीभ पर डाल लीजिएगा और बड़े 4 बूंदें सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मंगा लीजिएगा, बहुत अच्छी औषधि है। तो वरदा जी आप यहाँ से औषधि मंगा लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो आश्रम का नंबर है मैंने बताया था 78 30 39 75 61, सॉरी 78 30 39 75 61, 7830397561, 7830397561, 78 30 39 75 61। जिन लोगों को किसी प्रकार की औषधि यहाँ से मंगानी है, जिन लोगों को कुंडली के विषय में कोई बात जाननी है, जिन लोगों को अपना हाथ दिखाना है उसके विषय में जानना है, जिन लोगों को कोई बाधा है, कोई परेशानी है, वो लोग संपर्क साध सकते हैं आश्रम में हमारे। और जो लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, उसके विषय में जानना है, तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा, उसके बाद कृपया कॉल मत कीजिएगा। विक्टोरियस 50 है, नाक की एलर्जी है, छींकें आती रहती हैं, क्या करें? देखिए, हम आपसे वही कह रहे हैं, जी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसके लिए हाँ कुछ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। उसमें देखिए, जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो एक तो भाप लेना प्रारंभ कर दीजिएगा अभी, जब तक दवाई नहीं आ रही है आपके पास। तो और भाप जो लेनी है आपको, वो यूकेलिप्टस के पत्ते की ले सकते हैं, लौंग की ले सकते हैं, विक्स की ले सकते हैं, झंडू बाम की ले सकते हैं, अमृतांजन की ले सकते हैं, अमृत धारा की ले सकते हैं, पतंजलि बाम की ले सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएशंस मैंने आपको बताए हैं, इनकी आप भाप लेना प्रारंभ करवा दीजिएगा अपने हस्बैंड को, तो अच्छा लाभ मिलेगा। ये भाप अवश्य लेनी है। जब भी बाहर निकलेंगे, गेहूं जहाँ कटते हैं, जिनकी भूसी होती है, किसी चीज़ से एलर्जी भी उनको होगी डेफिनेटली, तो मुंह पे अपना रुमाल या मास्क डालकर ही निकलें। और औषधि के लिए यहाँ से आप हमारे आश्रम से औषधियाँ आराम से मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और अभी फ़िलहाल में हम आपको एक औषधि बता दे रहे हैं, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन संपूर्ण लाभ आपको, जो पूर्ण दवाई है, क्योंकि काढ़े भी होते हैं और मेडिसिन्स भी होती है, सहज से खाने वाली दवाई भी होती है जो हम चाट कर खाते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ लेनी होंगी आपको। तो उसके लिए आपने संजीवनी बटी, उसको आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। उसकी अभी सिंगल मेडिसिन ले रहे हैं तो 3 गोलियां सवेरे, 3 गोलियां दोपहर में, 3 गोलियां शाम को। ये सुबह दोपहर शाम ये देनी है उनको, और गर्म पानी ही पीना है। अदरक वाली चाय आप अधिक से अधिक दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भाप आप 3 से 4 बार अवश्य दिलवाइएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। तो अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। हम हमेशा कहते हैं, दूसरों की तारीफ हमेशा कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, बच्चों को भी प्रेम दीजिएगा, बच्चों की भी तारीफ कीजिएगा। आपके साथी, फ्रेंड हैं, संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उन सब की तारीफ कीजिएगा। और आपसे बड़े हैं उनका आदर सम्मान तारीफ हमेशा कीजिएगा। जो भी आपसे लोग कनेक्टेड हैं सबकी तारीफ कीजिएगा, सबको कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। कर भला तो हो भला, दूसरों को आप कॉम्प्लीमेंट देंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो जब हम किसी को कुछ देते हैं वो हमारे पास 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना लौटकर हमें ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो देंगे वही लौटकर आएगा। धन्यवाद भाई जी। ओम जी ओम। बाबा आपका कल्याण करें, बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।
तो अभी तक जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी सेवा यहाँ से निरंतर होती रहे। योग से रिलेटेड, आयुर्वेद, चिकित्सा से रिलेटेड बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी है, कुंडली दिखानी है, हाथ दिखाना है, उसके लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई समस्या है, ग्रस्त कलेश है कोई, तो भी आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए। बाबा आपकी संपूर्ण समस्या को दूर कर देंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करेंगे। आप सभी के घर धन धान्य से परिपूर्ण हों। जी, किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि अभी समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो जल्दी से किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता दिखाइएगा, क्योंकि आश्रम में और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो जिनमें अभी हमें वहाँ भी जाकर देखना होता है। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। आज कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत है, कार्तिक मास का अंतिम सोमवार है। आज उपवास व्रत अवश्य रखिएगा। महादेव का हमने महा उपाय बताया है आज अपने चैनल पर प्रातःकाल, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। प्रदोष व्रत का सोमवार का जो हमने महा उपाय बताया है उसको देखिएगा, उसको अवश्य कीजिएगा। बाबा आपके सभी कल्याण करेंगे, आप सभी का कल्याण करेंगे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी, किसी का कोई और प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, शीघ्रता दिखाइएगा। साक्षी गुप्ता जी, जी देखिए, कॉल जब आप करेंगे तो 10 बजे से 4 बजे के बीच ही कीजिएगा। पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, हम आपसे वही कह रहे हैं साक्षी जी, आप पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी। और अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जो भी जिन लोगों की समस्याएं हैं, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो जी ओम जी, महेंद्र मकवाना जी, कहाँ से हैं आप महेंद्र जी? ओम जी ओम। मोहित कुमार पंडित जी, राम राम जी, राम राम जी। रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके घर में सभी सुखी रहें, सभी सुखद जीवन आपका हो, सभी का सुखद जीवन हो, सभी का घर आनंदमय बना रहे, सभी लोग मिलकर रहें, एक रहें। देखिए, सनातन को हमें बढ़ाना है, ये याद रखिएगा। मेरे शादी नहीं हो रही। मोहित कुमार जी, हमने आपसे यही कहा, अभी अगर आपने हमारे चैनल को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। और कुंडली चेक करो पंडित। देखिए, हम आपसे यही कह रहे हैं, निवेदन हमारा यही है, कुंडली आप हमारे पास भेज दीजिएगा, हमारे आश्रम के पते पर भेजिएगा, क्योंकि समय भी चाहिए होता है, गहन अध्ययन चाहिए, गहनता के साथ उसको हम देख पाएंगे। इसलिए आप अपना फोटो अवश्य भेजिएगा कुंडली के साथ। और जो लोग कुंडली नहीं भेज पा रहे हैं वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा लीजिएगा, बाबा उनका सभी का कल्याण करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था, अगर आप हमें प्रारंभ से देख रहे हैं
जी कुंडली हम देख लेंगे आपकी, मैं वही बता रहा हूँ, कुंडली आप हमें भेज दीजिएगा अपना। और जो लोग हाजिरी लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और आप जो कार्य कर रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो कार्य भी क्या क्या भेजना कुंडली के लिए। जी कुंडली आपको भेजना है तो कुंडली के साथ अपना फ़ोटो अवश्य भेजिएगा, और हमारा जो ऊपर पता दे रखा है आपने, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है जी। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं ध्यान केंद्र बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। तो आप अपनी कुंडली भेजिएगा, और अगर जो लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं वो लोग अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, और जो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो क्या कार्य कर रहे हैं ये भी अवश्य लिख दीजिएगा। साथ में अपना फ़ोटो भेजिएगा। और इतना काफ़ी है। और जो लोग हाजिरी लगाना चाहते हैं बाबा के दरबार में, वो पीले पेपर पे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, वो लिखने के बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनको आप एक बार से लिख दीजिएगा। और उसमें अक्षत, थोड़े से यानी चावल, और थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, और थोड़ी सी जो भी श्रद्धापूर्वक आपकी दक्षिणा हो, वो उसमें आप श्रद्धापूर्वक जो भी हो आपकी, कम से कम हो, जैसे भी आपका श्रद्धा हो उतनी आप बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आप रख दीजिएगा। उसमें आप फोल्ड कर लीजिए उस कागज़ को, और ऊपर से कलावा बांध दीजिएगा, और आप आश्रम पे भेज दीजिएगा। दरबार में अर्जी आपकी बाबा अवश्य स्वीकार करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे। किसी का कोई और प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। जी किसी का कोई प्रश्न अभी और हो तो शीघ्रता दिखाइएगा। जी किसी का कोई और प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि समय हो चला है आश्रम से अभी आप सभी से विदा लेने का। जी जी किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, जल्दी से शीघ्रता दिखाइएगा। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। जी ओम, जी ओम। किसी को कुछ कहना है? समय हो चला है अभी हमारे आप सभी से विदा लेने का। सभी का कल्याण हो, शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम भव। आप सभी के घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखद रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें बाबा। किसी भी परेशानी का सामना, जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी लोग सुखी रहें, मुस्कुराते रहिएगा। यही शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। जी आज्ञा दीजिए हमें। ओम शम।